दोस्तों, अब तक हर तरफ यही खबर छाई हुई थी कि भारत में 100 टन सोना वापस लाया गया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। दरअसल 214 टन सोना भारत की धरती पर वापस आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यह कोई अफवाह नहीं बल्कि सच्चाई है, और यही वो सोना है जिसकी चमक के आगे इस वक्त डॉलर और यूरो जैसी करेंसी भी फीकी पड़ रही है। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अफ्रीका के घाना देश की यात्रा भी कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि इसी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि घाना सोने के उत्पादन में दुनिया के टॉप देशों में आता है। वहीं भारत में सोने के इस विशाल भंडार की खबर ने अमेरिका जैसे देशों की भी नींद उड़ा दी है। अब जब भारतीय रिजर्व बैंक ने इस खबर की पुष्टि की कि 100.32 टन सोना भारत लाया गया है, तो मनी कंट्रोल ने इसे हेडलाइन बनाया और लोगों ने आरबीआई को बधाई दी। लेकिन जहां भारतवासी इस खबर से गर्व महसूस कर रहे थे, वहीं हमारे कुछ दुश्मन देशों के दिलों में जलन की आग और भड़क गई। और शायद यही सही वक्त है उन जलते हुए देशों के घाव पर नमक छिड़कने का, जो प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कर चुके हैं। दरअसल जैसे ही 100 टन सोना भारत आया, ठीक उसी समय प्रधानमंत्री मोदी कूटनीतिक दौरे पर अफ्रीका के उस देश घाना में पहुंचे, जो दुनिया में छठा सबसे बड़ा सोने का उत्पादक है। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो शीर्ष 10 सोना उत्पादक देशों की सूची में पहला स्थान चीन का है, जो हर वर्ष लगभग 368 टन सोना पैदा करता है। फिर रूस 331 टन के साथ दूसरे स्थान पर है। लेकिन सबसे अहम बात है छठे नंबर पर मौजूद घाना, जो हर साल 138.7 टन सोना उत्पादित करता है। अब इस गोल्ड कनेक्शन को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि भारत में कुल 214 टन सोना कैसे आया। तो आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास फिलहाल 879 टन गोल्ड रिजर्व है, जिसमें से एक हिस्सा भारत में रखा गया है और बाकी विदेशों में, खासकर बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोप के बैंकों में। लेकिन लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार अब भारत में 613 टन सोना स्टोर किया जा चुका है, जबकि सिर्फ 224 टन ही विदेशों में बचा है, यानी कुल मिलाकर 837 टन। इसमें से बाकी 42 टन एक अन्य रूप में सुरक्षित रखा गया है। असल में विदेशों से सोना वापस लाने की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी, जब आरबीआई ने अपने घरेलू लॉकर को मजबूत किया। वर्ष 2022 से 23 के दौरान सिर्फ 10 से 12 टन सोना ही लाया गया। लेकिन बड़ा कदम वर्ष 2024 में हुआ, जब 100 टन सोना एक बार में वापस लाया गया, जो 1991 के बाद सबसे बड़ी खेप थी। फिर अक्टूबर 2024 में धनतेरस के समय 102 टन और सोना भारत लाया गया, यानी सितंबर 2022 से सितंबर 2024 तक कुल 214 टन सोना देश वापस आ चुका है। आरबीआई का कहना है कि यह कदम भौगोलिक जोखिमों को देखते हुए लिया गया है, ताकि भारत अपनी संपत्तियों को घरेलू स्तर पर बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सके। हालांकि कुछ सोना अब भी विदेशों में रखा गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तरलता बनी रहे। यह पूरी प्रक्रिया बताती है कि भारत भविष्य की किसी भी वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के लिए खुद को मजबूत कर रहा है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का घाना द्वारा रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। चीन पहले ही अफ्रीका में भारी निवेश कर चुका है, ऐसे में भारत इस खाली जगह को भरना चाहता है, और गोल्ड जैसे रणनीतिक धातु में भारत की मौजूदगी बढ़ाना चीन के लिए एक सीधी चुनौती बन सकती है। इसके अलावा भारत घाना से सोने की सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए गोल्ड सिक्योरिटी कॉरिडोर बनाने पर भी विचार कर सकता है, जैसे कि रूस से सस्ता तेल लाने के लिए भारत ने समुद्री मार्ग को अपनाया है। और सबसे खास खबर यह है कि अब भारत की अपनी धरती पर भी सोने के बड़े भंडार मिले हैं, खासकर उड़ीसा में, जहां कई जिलों में सोने की खान की संभावना जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहां से लगभग 50 टन तक सोना निकाला जा सकता है। हालांकि अभी भूगर्भीय सर्वेक्षण जारी है
और खनन की योजना भी बन रही है। अगर यह खनन शुरू हो जाता है और सफल रहता है तो भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाने लगेगा। तो आइए कमेंट बॉक्स में दुआ करें कि उड़ीसा की धरती से हमें भरपूर सोना मिले और भारत एक बार फिर आर्थिक रूप से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।